हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। इसके पिछले क्लास में आप पढ़े थे कि कैसे रेखा पर रेखाखंड का प्रोजेक्शन निकाले थे। आज पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। इसका आंधी होता है दो विषमतलीय रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी। पहले स्क्यू रेखा पर लीजिए, विषमतलीय रेखा किसे कहते हैं? विषमतलीय रेखा से पता चलता है कि एक तल में नहीं होगा, वह रेखा एक तल में नहीं होगा, एक से अधिक होगा। वैसी रेखा जो विषम तल में खींची हो या एक से अधिक तल में खींची हो उसे विषम तलीय रेखा कहते हैं। और आपसे पूछेगा समतलीय रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो एक ही समतल में खींची हो उसे समतलीय रेखा कहते हैं। इसको देखिए, जैसे में एक घन बना लीजिएगा, एक रेखा ऐसे गया है और एक रेखा ऐसे गया है। यहाँ से लिखिएगा विषम तलीय रेखा ना ही समांतर और ना ही प्रतिच्छेदी होती है और इनके बीच की लंबविक दूरी को विषम तलीय रेखा का न्यूनतम दूरी कहते हैं। जब इस दोनों रेखा के बीच एक लंबवत दूरी खींच देंगे, लंबवत दूरी, यही दूरी इस रेखा का स्क्यू लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा, न्यूनतम दूरी कहलाएगा। इसको मिटाते हैं। अब देखिए एक थ्योरम। अब देखिए थ्योरम क्या कहता है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स x minus x1 by a1 equal to y minus y1 by b1 equal to z minus z1 by c1 and x minus x2 by a2 equal to y minus y2 by b2 equal to z minus z2 by c2। कहता है कि दो स्क्यू लाइन, ये स्क्यू लाइन है, मतलब विषम तलीय रेखा का समीकरण है। किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। तब बोल रहा है कि इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले स्क्यू लाइन खींच लेंगे। ए बी सी डी नाम दे दिया और इसका इक्वेशन दिया हुआ है x minus x1 by a1 equal to y minus
B1 इक्वल टू Z माइनस Z1/C1। और इसका दिया हुआ है X माइनस X2/A2 इक्वल टू Y माइनस Y2/B2 इक्वल टू Z माइनस Z2/C2। अब देखिए इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, A1 B1 C1। और इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, A2 B2 C2। जब रेखा का डायरेक्शन रेशियो पता हो तो डायरेक्शन कोसाइन भी ज्ञात कर लेते हैं। और इनके बीच की अब हमको क्या ज्ञात करना है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। और हम जानते हैं कि इनके बीच की लंबविक दूरी ही शॉर्टेज डिस्टेंस कहलाता है। और इस दोनों रेखा के बीच एक लंबवत खींच देंगे, लंबवत दूरी, और इसका नाम दे दिया SR। इसको डॉट से दर्शा देंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया। और माना इसका डायरेक्शन कोसाइन L, M, N है। और इस रेखा का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, A/√A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, B1/√A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, C1/A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। और इसका भी डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन इसको यहाँ ज्ञात करते हैं, इधर ज्ञात कर लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन R, डायरेक्शन कोसाइन R A2/√A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, B2/√A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, C2/√A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यदि ये नहीं झलकता होगा तो आपको पता है कि जब डायरेक्शन रेशियो पता होता है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं। इसको मिटाते हैं। और इसका बिंदु क्या हो जाएगा, जब इसका डायरेक्शन कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ, इसका बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु आपका हो जाएगा x1 y1 z1, x1 y1 z1। और इसका बिंदु क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में। और ये आपका x2 हो गया y2 z2, इधर लिख लेते हैं x2 y2 z2। बिंदु समीकरण से निकाले हैं। अब देखिए इस रेखा का डायरेक्शन, इस रेखा का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ था x माइनस x1/A1 इक्वल टू y माइनस y1/B1 इक्वल टू z माइनस z1/C1। इसी से एक बिंदु निकाले x1, y1, z1। और इसी से डायरेक्शन रेशियो निकाले A1, B1, C1। और इसी से डायरेक्शन कोसाइन निकाले A1/√A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, B1/√A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, C1/√A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। और दूसरा रेखा का कार्टेशियन इक्वेशन से बिंदु निकाले x2, y2, z2। और उसका डायरेक्शन रेशियो A2, B2, C2।
और जब हमें डायरेक्शन रेशियो पता रहता है तो डायरेक्शन कोसाइन भी ज्ञात कर लेते हैं। a2/√अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर कॉमा b2/√अंडर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर कॉमा c2/√अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब इस रेखा का माना कि इसका डायरेक्शन कोसाइन lmn है। अब यहाँ से लिखिए, चूँकि एस आर रेखा ए बी पर लंब है, तब L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 का मान क्या होता है? 0 होता है। L1 आपका हो गया L इंटू L2 आपका हो गया a1/√अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। यह आपका डायरेक्शन कोसाइन है। a1/√अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस m1 आपका हो गया m और m2 हो गया आपका b1/√अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस n1 आपका है n इंटू n2 आपका यहाँ पर है c1/√अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए सबका एलसीएम लेंगे, LA1 प्लस MB1 प्लस NC1/√अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। LA1 प्लस MB1 प्लस NC1 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 बोलिए। चूँकि एसआर रेखा, अब देखिए एसआर रेखा CD पर भी लंब है। एसआर रेखा CD पर लंब है। ऊपर से लिखिए, इसको मिटाते हैं और पूरा मिटाते हैं, और ना अभी इसको रहने दीजिए। CD पर लंब है तो हो जाएगा L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए L1 आपका हो गया L, L2 आपका हो गया a2/√अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस M1 आपका M है और M2 आपका है b2/√अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस N1 है आपका N इंटू N2 आपका है c2/√अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे 2 प्लस MB2 प्लस NC2/√अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो LA2 प्लस MB2 प्लस NC2 का मान 0 निकल गया और इसे इक्वेशन 2 बोलिए। इसको मिटाते हैं। कौन कौन इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ? L1 A1 प्लस M1 B1 प्लस N1 NC1 इज इक्वल टू 0, ये एक था। और दूसरा था LA2 प्लस MB2 प्लस NC2 आपका था इक्वेशन 2।
अब यहाँ से L1 L M N का मान ज्ञात करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 से L बाय, गौर से देखिएगा L का मान निकाल रहे हैं, L को झोपेंगे B1 इंटू C2 B1 इंटू C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू M का मान निकालेंगे तो B1 को झोपेंगे, इधर से इधर करते थे और इधर से इधर करते थे तो माइनस में यहाँ लगाना पड़ेगा, इसलिए हम इधर से इधर करेंगे A2 C1 माइनस A1 C2 इज इक्वल टू n का मान ज्ञात करेंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1 निकल गया। अब देखिए इसको पूरे मिटाते हैं, बाद में ज्ञात करेंगे। अब देखिए L बाय B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर M बाय A2 C1 माइनस A1 C2 बराबर N बाय A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर, हम इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उसके बाद वर्गमूल ले लेंगे तो आ जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बाय रूट अंडर B1 C1 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस A2 C1 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर प्लस B1 A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखें, इसको ध्यान से देखिए, यही प्रोसेस सवाल में करेंगे A to Z। अब देखिए इसको क्या किए हैं, इसको स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करके यहाँ पर जोड़ दिए हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा L बाय रूट अंडर B1 C2 रूट अंडर नहीं है सॉरी B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू M बाय A2 C1 माइनस A1 C2 इज इक्वल टू N बाय A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू, ये देखिए ये डायरेक्शन कोसाइन है, हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन का L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान क्या होता है 1 का वर्गमूल 1 बटे रूट अंडर, इसको उतार देंगे B1 C1 माइनस B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस A2 C1 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। ऊपर मिटाते हैं, अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट L का मान निकालेंगे। L बराबर आपका हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 बाय रूट अंडर, ये आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस A2 C1 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। फिर M का मान निकालेंगे, यहाँ से L का मान तो निकाल लिया, M का मान निकालेंगे। M का मान क्या हो जाएगा
A2C1 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको बराबर करेंगे तो m का मान निकल जाएगा आपका A2C1 माइनस A1C2 बाय रूट अंडर, इसको पूरा उतार दीजिएगा, B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर प्लस A2C1 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर प्लस A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर। और फिर n का मान निकालेंगे, यहाँ से n का मान निकल जाएगा आपका A1 बाय A1B2 माइनस A2B1 बाय रूट अंडर, इसको मिटा दीजिए, रूट अंडर B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर प्लस A2C1 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर प्लस A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर। LMN का मान हमें पता हो गया, किसका, उस शॉर्टेज डिस्टेंस का हमें पता हो गया। क्या हो गया पता, डायरेक्शन कोसाइन। हम जो यहाँ पर खींचे थे इस रेखा का SR का, इसका क्या माने थे, माना था, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या था, L, M, N था। और इसका हमें मालूम हो गया L का मान B1C2 माइनस B2C1 और A1B1 और A1B1C1 और A2B2C2 क्या था, डायरेक्शन रेशियो था। अब देखिए SR क्या है, यहाँ AC था, SR है प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन SR पर। AC का प्रोजेक्शन SR पर है, तो प्रोजेक्शन हम निकालने के लिए जानते हैं कि L इंटू X2 माइनस X1। X2 आपका क्या था, यहाँ था आपका X1, Y1, Z1, यहाँ था आपका X2, Y2, Z2 था। और हमें प्रोजेक्शन ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला लिखाए थे इसके पहले वाले वीडियो में, L इंटू X2 माइनस X1 प्लस M इंटू Y2 माइनस Y1 प्लस N इंटू Z2 माइनस Z1। तो X2 माइनस X1 प्लस M इंटू Y2 माइनस Y1, Y2 माइनस Y1 प्लस N इंटू Z2 माइनस Z1। इसको मिटाते हैं, क्या देखिए L का मान आपने क्या निकाला था, L का मान निकाले थे आप, SR बराबर था, L का मान क्या निकाले थे। अब देखिए L का मान आपका था B1 इंटू C2 माइनस B2C1 बाय रूट अंडर B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर प्लस A2C1 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर प्लस A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर इंटू X2 माइनस X1 प्लस M का मान आपका क्या था, A2C1 माइनस A1C2 बाय रूट अंडर B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर प्लस A2C1 माइनस A1C2 का होल स्क्वायर प्लस A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर इंटू Y2 माइनस Y1। अब उसके बाद N प्लस N आपका क्या था,
एन था आपका A1 C2 माइनस A2 C1 बाय रूट अंडर B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस A2 C1 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर प्लस A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर इनटू Z2 माइनस Z1। यही आपका शॉर्टेज डिस्टेंस था। इसको एग्जांपल्स लेते हैं, इसको मिटाते हैं। आइए एक सवाल देखते हैं। रेखाएं x प्लस 1/7 इक्वल टू y प्लस 1/-6 इक्वल टू z प्लस 1/1 और x माइनस 3/1 इक्वल टू y माइनस 5/-2 इक्वल टू z माइनस 7/1 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। एक रेखा आपका ये हो गया और दूसरा ये हो गया और इस रेखा का आपका डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है। इसको AB मान लीजिए और इसको CD मान लीजिए। पहला रेखा का इक्वेशन यहाँ पर है, इधर ही लिख देते हैं, हाल में लिखिएगा। पहला रेखा आपका x माइनस, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बटा 7 बराबर y माइनस 1/-6 इक्वल टू z माइनस 1/1। अब देखिए यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 माइनस 1 और इसका बिंदु क्या निकल जाएगा, बिंदु निकल जाएगा आपका -1 ठीक। जब डायरेक्शन रेशियो पता हो डायरेक्शन को साइन भी ज्ञात कर लेंगे। और 7/√अंडर 749 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमा 7/749 36 1 9 6 15 1 16 6 3 9 8 86 माइनस 6/86 1/86 माइनस 6/86 1/86। ये इस रेखा का था। अब इस रेखा को ज्ञात करेंगे। इस रेखा का इक्वेशन दिया हुआ था x माइनस 3/1 इक्वल टू y माइनस 5/-2 इक्वल टू z माइनस 7/1। सबसे पहले इसका बिंदु ज्ञात करिए और एक इस पर लंब डाल दीजिए, इसको SR बोल दीजिए और इसका माना डायरेक्शन कोसाइन R LMN है। यहाँ से बिंदु ज्ञात करेंगे। इसका बिंदु क्या हो जाएगा 3 5 7 और डायरेक्शन रेशियो 1-2 1 और डायरेक्शन कोसाइन R हो जाएगा 1/2 4√6 -2/√6 1/√6। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन भी मालूम हो गया है। अब लिखेंगे चूँकि SR रेखा AB पर लंब है तब L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 का मान 0 होगा। L1 का मान आपका क्या है L2 का आपका यहाँ 7/68
86 है, सॉरी 86 है, प्लस m इंटू माइनस 6 बाय 86 प्लस n इंटू 1 बाय 86 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका मान निकालेगा 7l प्लस माइनस गुना माइनस, तो माइनस 6m प्लस n इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेकर उस एलसीएम ले लिए हैं और इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। इसको मिटाते हैं, अब देखिए चूँकि एस आर रेखा CD पर लंब है, CD पर भी लंब है, तब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान 0 होगा। तो L1 आपका है L, L2 आपका 1/√6 प्लस M माइनस 2/√6 प्लस N 1/√6 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे इसका, L माइनस 2M प्लस N इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 मान कह देंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 से L बाय इक्वेशन 2 यहाँ पर लिख देता हूँ, 7L माइनस 6M प्लस N इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 था, इसको मिटाते हैं। L बाय इसको झोंपेंगे, उसके बाद -2 गुना 1 क्या निकला -2, उसके बाद -6 इज इक्वल टू M बाय इसको झपेंगे और इसको इस तरह से करेंगे, 7 गुना 1 7 माइनस प्लस 1 इक्वल टू N बाय -6 माइनस 14 L बाय माइनस प्लस बाय 4 इक्वल टू M बाय 6 इक्वल टू N बाय 8। अब इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, L बाय 2 इक्वल टू M बाय 3 इक्वल टू N बाय 4। अब देखिए इसको स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके इधर जोड़ देते थे, तो हो जाएगा आपका L बाय 2 इक्वल टू M बाय 3 इक्वल टू N बाय 4 इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बाय रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो हो जाएगा आपका L बाय 2 M बाय 3 इक्वल टू N बाय 4 इक्वल टू, देखिए L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान 1 बाय 16 9 25 4 29। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से L का मान निकाल लीजिए, L इज इक्वल टू 2 बाय 3 2 बाय रूट 29 कॉमा M का मान 3 बाय रूट 29 कॉमा N का मान 4 बाय रूट 29 निकल गया। अब देखिए SR क्या है, SR क्या है, SR आपका है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों रेखा का, प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन SR किस पर है, SR पर है। तो प्रोजेक्शन होता है आपका L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1। L आपका क्या था 2 बाय रूट 29 इंटू x2 माइनस x1, x2 आपका 3 है और x1 माइनस 1 4, M आपका मान है 3 बाय रूट 29, y2 माइनस y1 का मान 6 प्लस
n का मान 4/√29 और Z2 - Z1 का मान 8। 4 दूनी 8 बटा √29 प्लस 6 3 18 बटा √29 प्लस 8 चौक 32 बटा √29 और इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा आपका √29 और 58 बटा √29 और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुना 29 बटा √29। √29 कट जाएगा, 2 बच गया, आपका निकल गया सर। यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था दोनों रेखा के बीच की दूरी का। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।